ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे से गायब हो जाए। अगर विकास के नाम पर राजस्व कमाने की ये होड़ यूं ही जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के नक्शे से हिमाचल प्रदेश गायब हो जाएगा। हाल ही में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी हिमाचल प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर की। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी जितनी गंभीर है उतनी ही गंभीर है वर्तमान में हिमाचल की स्थिति। आप यकीन मानेंगे कि हिमाचल का लगभग आधा हिस्सा इस समय लैंडस्लाइड्स और एवलांच की चपेट में है और ये सब हुआ है हमारी और सरकारों की गलतियों की वजह से। हर साल हिमाचल प्रदेश मानसून के मौसम में ऐसी आपदा से कर्राह उठता है जिसके जख्म भरने से पहले ही फिर से एक नई विपदा हिमाचल पर आन पड़ती है। सैकड़ों लोग हर साल इसी त्रासदी का शिकार हो जाते हैं। हिमाचल की सुंदरता पर इस त्रासदी का ऐसा दाग लगता है जो साल दर साल गहरा होता जा रहा है। बावजूद इसके हिमाचल को बचाने की बजाय सरकारें विकास के नाम पर उसे बर्बाद करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। आज की तारीख में हिमाचल हमारे देश का वो हिस्सा बन चुका है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। यहाँ के दरख्ते पहाड़ और लगातार खिसकती जमीन ये चीख चीख कर कह रही है कि हमें बचा लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो किसी को इन दरख्ते पहाड़ों के पीछे का प्रकृति का दर्द दिखाई देता है और ना ही पहाड़ों पर बढ़ता दबाव नजर आता है। आज हम आपको और सरकार का ध्यान हिमाचल के इसी दर्द की तरफ ले जाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल पर इतना बड़ा संकट आखिर क्यों मंडरा रहा है। हिमाचल में पिछले 1.5-2 महीने से लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश से हिमाचल में अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के 45 जगह पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। 51 जगह पर अचानक बाढ़ आने से सब कुछ तहस नहस हो गया है। इन सब से हिमाचल को 1714 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान अब तक झेलना पड़ा है, जबकि अभी मॉनसून के लगभग 2 महीने बाकी हैं। देखा जाए तो हर साल हिमाचल में हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं। पिछले साल मॉनसून के दौरान 174 लोगों की मौत हुई थी और 1613 करोड़ रुपए का नुकसान। लेकिन बार बार होती इन घटनाओं से ना तो सरकारें कोई सबक लेती हैं और ना ही आप और हम। सरकार की ओर से विकास के नाम पर लगातार हिमाचल में पहाड़ों को काटा जा रहा है। कहीं पहाड़ों में होल कर सुरंग बनाई जा रही है तो कहीं 2 लेन 4 लेन सड़कें बनाकर हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। इससे न सिर्फ हिमाचल की जमीन कमजोर हो रही है बल्कि लैंडस्लाइड्स और एवलांच का खतरा भी लगातार आधे से ज्यादा हिमाचल पर मंडरा रहा है। IIT रोपड़ की ओर से की गई एक रिसर्च में ये मालूम चला है कि हिमाचल प्रदेश के 45% से ज्यादा हिस्से पर लैंडस्लाइड्स और एवलांच का बड़ा खतरा है। प्रदेश के 1600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स और बाढ़ दोनों की संभावना ज्यादा है। वहीं 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। शिमला, सोलन और मंडी जैसे शहर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। 2023 में आई आपदा में हम इस खतरे का एक उदाहरण पहले ही देख चुके हैं। उस साल हिमाचल में 5748 जगह पर लैंडस्लाइड्स हुई थी। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। करीब 23,000 लोगों के घर प्रभावित हुए थे और प्रदेश को 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। इसी आपदा पर जब साल 2024 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA ने एक रिपोर्ट जारी की तो उसमें यह बताया गया कि हिमाचल की ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में शहरीकरण और पर्यटन अभियान की वजह से तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा है। इस काम को करवाने में जरूरी दिशा निर्देशों को जमकर अनदेखा किया जा रहा है। जिन जगह में कंस्ट्रक्शंस का लोड लेने की क्षमता नहीं है वहां पर भी कंस्ट्रक्शंस के काम करवाए जा रहे हैं। वहीं पर्यटन और बढ़ती आबादी के कारण नदी तटों और घाटियों के आसपास बस्तियों की संख्या बढ़ने और अचानक आने वाली बाढ़ के कारण कई लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया था कि हिमाचल में अवैध निर्माण और हरियाली की कमी से आपदा का खतरा बढ़ा है। हिमाचल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इस खूबसूरती को बढ़ाने वाले पेड़ों को काटकर और जंगलों को काटकर उन्हें तबाह किया जा रहा है। बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनने से पहाड़ों में दरारें पड़ रही हैं। पर्यटन का दबाव बढ़ने से शहरों पर लोड बढ़ रहा है। इन सब से जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो भीषण गर्मी पड़ रही है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कि अचानक ही भारी बारिश हो रही है और फिर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं।
हाल ही में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल की मौजूदा स्थिति पर बोलते हुए कहा था कि बाढ़ और भूस्खलन सिर्फ प्रकृति की वजह से नहीं बल्कि इंसानों की गलतियों से हो रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जंगलों की कटाई और बिना प्लानिंग के निर्माण इसके बड़े कारण है। राजस्व कमाने की होड़ में पर्यावरण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हिमाचल की खूबसूरती को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही हिमाचल की स्थिति पर इतना गंभीर है तो उम्मीद है कि सरकारों को भी हिमाचल पर मंडरा रहा ये खतरा नजर जरूर आ रहा होगा। ऐसे में जरूरी है कि सरकार हिमाचल को बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का ये काम भी आसान कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे हिमाचल को बचाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार किसी भी क्षेत्र में विकास करने से पहले भू विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों से सलाह ले, पेड़ों की कटाई को रोके और नए पौधे लगाए। ओवर टूरिज्म को रोकने के लिए नियम बनाए जाएं। हाइड्रो प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाए। हमारी भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हिमाचल और बाकी पहाड़ी राज्यों को खत्म होने से बचा लिया जाए ताकि हमारे देश के ये खूबसूरत हिस्से यूं ही पृथ्वी पर बरकरार रहें और हमेशा हमें प्रकृति की खूबसूरती का अनुभव करवाते रहें। आज जब पहाड़ी राज्यों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुई तबाही का मंजर हर दिन हमें देखना पड़ता है तो दिल में तकलीफ हद से ज्यादा होती है और आवाज सिर्फ दिल से इतनी ही निकलती है कि बचा लो हमारे देश को, बचा लो हमारे हिमाचल को। और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें इस तरीके का निर्माण ना हो कि कुदरत अपना कहर बरपाए और हम बस तमाशा देखते रह जाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।